चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। पब्लिक इनको भगवान के नाम पे वोट देती है, ये भगवान के चंदे चोर है। और ये हालत देख लो, सौंदर्यकरण ये देखो, किसी ने एक बार जनता पार्टी का आप सब चंदे चोर हो, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, राम भगवान का चंदा खा गए, चंदा चोर। पूरे क्षेत्र को देखो आप, लालगढ़, घनगोर घाट, भटियानी चोटा, पार्किंग की व्यवस्था हो गई है, इतना सुंदर हो गया। और आप इसको चंदा चोरी का मैटर उठा के, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको पूछ लो, इन्होंने जब हमें कोई काम किया हो, अगर हमने मना किया तो बता दो, कभी भी, ठीक है? किसी ने कभी किसी को, चाहे समूह पैसा पूछ लो, किसी को कोई मना नहीं करती है। इनके ही पार्षद, जिनकी ये बात कर रहे हैं, 5 वार्डों में एक ही इनका पार्षद है, उनके कार्यकाल के अंदर निगम के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ नो व्हीकल जोन का, जो ये लागू नहीं करा पाए। तीसरी चीज, यहाँ पे ट्रैफिक समस्या हमेशा रही है, उस पे भी ये कोई कुछ नहीं कर पाया। डिस्पेंसरी की बात करते हैं, लोगों को हॉस्पिटल ले जाने में 1-1 घंटा लगता है। और ये बात करते हैं विकास की, डिस्पेंसरी खुला ही गया, तो खुला ही, तो सुविधा क्या है? दूसरी चीज, आपके न्यूज के माध्यम से हमने दिखाया था, ये घनगोर घाट एक पर्यटन क्षेत्र है, सिविल डिफेंस का एक भी बंदा यहाँ नहीं लगा है। पिछले बार भी वारदात हुई थी, लोग यहाँ पे डूब के मर रहे हैं, ये कह रहे हमने काम कराया, ये झूठ बोलते हैं। कौन सा काम नहीं हुआ है? आप लगातार साथ बोल बोलेगा, होगा तो भी जनता हमारे, तो भी जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। स्मार्ट सिटी का काम हुआ, अच्छी बात है, इन्होंने वादा किया 24 घंटे पानी देंगे। मैं मेरी पूरी कार्यकारिणी के साथ नगर निगम बैठा, वहां पे 24 घंटे तो नहीं मगर रेगुलर पानी हमने चालू करवाया। इनमें से कोई भी वहां पे आवाज उठाने नहीं आया। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है, और अच्छी हुई है इसीलिए अब हमारा अगले वाला बोर्ड भी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगर निगम जहां चाहता है वहां बहुत कोशिश करता है कि अच्छे कार्य हों। कभी नगर निगम नहीं चाहेगा कि आपका भले वो यूं नहीं देख रहा है यार ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये फलाना आप पार्टी का है जो मैं इसको दुख पहुंचा दूं। नगर निगम ने अपना प्रयास अथक किया है और 101% अच्छा उन्होंने अभी गुलाबाग में भी कर रहे हैं और अब पुराने शहर में भी किया। नगर निगम रसूखदारों का कार्रवाई नहीं करता। कौन सा नहीं करता? किसने नहीं करता? अरे अब दे रहा हूं 272 प्लॉट का मामला हमारे विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन कर रहे हैं। कौन लाया? निगम में अजय बोरा, उसके बाद विधानसभा में ताराजी जैन उठाया था। और दूसरी बात, जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जब करते हैं वो अपने गिरेबान में जाके, हमने कहाँ का अतिक्रमण कर रखा है, क्या खड़े उसमें भी कहाँ का अतिक्रमण कर, खुद की गिरेबान जाके, जो भी अपने गिरेबान जाके कि मेरे सबसे पहले हमारा गिरेबान इतना बढ़िया है। अपने गोपाल जी मेरी बात सुनो कि 10 साल से बढ़िया काम चला है, अगला भी होगा और बोर्ड भी बढ़िया आएगा, अपन कोशिश करेंगे। मेवाड़ के महाराणा और मेवाड़ के देव प्रतिष्ठित इस उत्तर भारत में जो नागरचल्ली का मंदिर है जगन्नाथ जी, इस वार्ड क्षेत्र में स्थित है। सिटी पैलेस इस वार्ड क्षेत्र में है। मेवाड़ के महाराणा यहाँ विराजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश लेवल के नेता, वार्ड लेवल के नेता, पूर्व पार्षद सभी यहाँ उपस्थित हैं और मेरे भाई भी सब उपस्थित हैं। अगर हम इस वार्ड के लिए आए हैं, वार्ड की चर्चा करने आए हैं, तो केवल चिल्लाने से या अपनी बात जोर जोर से कहने से वो सत्य साबित नहीं हो जाएगी। सत्य जनता के सामने है। आने वाला समय जो होगा, जब गोटियां पड़ेगी, वार्ड निर्धारित होंगे, उसके बाद जब चुनाव होंगे नए परिसीमन से, तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी।
नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग गणगौर घाट पर है। वार्ड नंबर 16 कहलाने वाला ये इलाका। यहाँ का जनमन क्या कहता है, जन नेता क्या चाहते हैं, कैसा खेवनहार चाहती है जनता। नगर निगम का 7वां बोर्ड इस बार बनने जा रहा है। जनता का मूड क्या है? अधिकांश समय यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा का गढ़ कहलाने वाला ये अंदरूनी शहर का इलाका, यहाँ का जनमन इस बार किस मूड में है, जानने के लिए सबसे पहला सवाल पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के कद्दावर नेता जगदीश जी शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, लंबे समय से भाजपा शासित पार्षद यहाँ पर रहे हैं। अंदरूनी शहर का जनमन क्या कहता है और क्या वास्तव में यहाँ पर अभी भी आपको लगता है कि ये समस्या यहाँ पर मौजूद है? मयूर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की है। यह पर्यटन क्षेत्र में किसी एक पार्षद के क्षेत्र का काम नहीं होता है, क्योंकि पूरी उदयपुर की निगाह, उदयपुरी जनता और विश्व का विश्व पटल का मानचित्र पे इसका नाम है, तो ये सबकी निगाह रहती है। यहाँ सरकार के माध्यम से और सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सदैव अगर मान लो मिलकर काम करना है, अच्छा काम करना है, सबका सहयोग रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्यटन क्षेत्र, यहाँ सबका रोजगार चलता है। यहाँ सिर्फ पार्षद का या भारतीय जनता पार्टी का रोजगार नहीं चलेगा तो सबका चलेगा, सबकी सुविधा के लिए सबको काम करना पड़ेगा। कहीं कहीं इतने, क्योंकि लगातार इसमें लोगों का आना जाना रहता है, तो लगातार समस्या के समाधान के लिए हर समय बोर्ड आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से जो सौंदर्यकरण है उस लगातार इन बोर्ड में हुआ है, सभी सरकारें में सहयोग भी किया था। तो आने वाले समय और भी जो काम होगा तो करेंगे। निश्चित रूप से 7वां बोर्ड भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी, पूर्ण विश्वास है। कॉन्फिडेंस है कि और कॉन्फिडेंस है? ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये हमारा आत्मविश्वास। जनता के बीच में हम काम करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। ऋतुराज जी बड़ा तो कह दी दो, 7वीं दान भी बन रहे हो। बढ़िया बात है, वरना छावे अनार बोर्ड पब्लिक ने, अरे पब्लिक ने पतो पड़ेगा कि कैसा काम अबार कीधा आना ना आगे कहीं करेगा। ये पब्लिक बहुत आशा लेके सौंदर्यकरण को लेकर जो है बिल्कुल अच्छा कार्य पब्लिक इनको भगवान के नाम पे वोट देती है। ये भगवान के चंदे चोर है। और ये हालत देख लो, सौंदर्यकरण ये देखो, किसी ने एक बात जनता पार्टी का आप सब चंदे चोर हो। चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, राम भगवान का चंदा खा गए, चंदा चोर, चंदा चोर। एक सेकंड, ये बाढ़ की बात है। एक सेकंड, गलत बात नहीं करो, यहाँ पर बाढ़ की समस्या बात करो। आपने कहा ये पार्षद का काम नहीं है। अरे वार्ड को लेकर बताओ, वार्ड को लेकर। वार्ड को लेकर तो इन्होंने पहले कह दिया, घोषणा कर दी, ये पार्षद का काम ही नहीं है। ये तो पूरा नेशनल लेवल की पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, तो नेशनल लेवल के इल्जाम भी लेने पड़ेंगे इनको। पार्षद वार्ड में क्या हुआ ये बताओ। वार्ड में कुछ हुआ उसकी समीक्षा करते हैं। पार्षद को बुलाओ, इनकी कहाँ है पार्षद? क्यों बात गई? पार्षद आती क्यों नहीं है यहाँ पे? लेके आओ उस पार्षद को यहाँ पे, हम बताते हैं क्या काम हुआ। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना तो लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना या वार्ड में। खाली इनका है कि ये चोरी ना चलने देंगे, कभी विधानसभा चलने देंगे, ना कभी काम करेंगे। खाली एक इनका एक मुद्दा है, जनता जो वार्ड की बात कर रहा है, वार्ड की समस्या, ना तो राज्यसभा चलने देंगे, ना लोकसभा चलने देंगे। अरे इनका एक प्रश्न है, एक सेकंड भाऊजी, एक सेकंड। इनका एक प्रश्न है कि अगर आपके पार्षद ने इतना ही काम करा तो पार्षद मौके पर क्यों नहीं है? आप भी पूर्व पार्षद हैं। स्वास्थ्य कारणों से वहाँ बाहर शिफ्ट हो गए, स्वास्थ्य कारण से बाहर शिफ्ट हो। मेरी बात सुनो, अरे तो माइली हवा इतने दूषित है कहीं? कोई बात नहीं, उनका परिवार मकान बड़ा है, परिवार बड़ा है, तो शिफ्ट हो गए। मकान बाहर बना दिया मीरा नगर में, इसलिए वहाँ रहने लगे हुए। यहाँ उदयपुर में अभी ध्यान नहीं। आप इस वार्ड नंबर 16 के मुद्दे पे इसका विकास, इसका सौंदर्यीकरण, इसकी साफ सफाई के संबंध में बात करो। चंदा चोरी का मैटर आएगा तो हम दूसरे रास्ते जाएंगे। आपको मालूम है एक स्मार्ट सिटी बनने के बाद ये क्षेत्र कितना सुंदर हुआ। ये इस दीवारों को देखो कितनी सफाई है। हमारे कंट्रा होगा सुंदर वेगियो। हाँ सुंदर वेगियो, आपने कंट्रा होगा। ये क्षेत्र पूरा स्मार्ट सिटी में सारी गंदगी साफ हो गई। नालियों में कितनी गंदगी रहती वो साफ। आप पूरे क्षेत्र को देखो, आप लालगढ़, गणगौर घाट, पटियानी चोटा, पार्किंग की व्यवस्था हो गई है, इतना सुंदर हो गया। और आप इसको चंदा चोरी का मैटर उठा के, जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा नहीं है तो आप वार्ड नंबर 16 के मुद्दे पे आप चंदा चोरी का आपने घर में लाइट बंद है, मुंह करो। अरे तो मेरे पास 2 चीजों के अलावा और कुछ कहने लायक नहीं है। ये लोग चुनाव से पहले आते हैं, चुनाव हारते हैं और 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, अरे
वाले एक पार्षद है खाली कुलदीप जोशी, बाकी यही नहीं, बाकी नहीं। आपने घर में बाहर लाइन बंद, कोई नहीं। आपका स्वागत, आप हमारे इधर आए, मैं पूरे वार्ड की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन। अरे आप कहीं चमनप्रास कहीं नहीं आएंगे अंकल जी, 2 मिनट रुको सही। सामान के अरे पहले हमारी बात सुनो, अरे पहले हमारी बात सुनो ना। बहुत कुछ खाऊं मैं, अरे पहले हमारी, गलतियां होता हूँ। अरे प्रभु हमारी, थोड़ा सा आराम शांति है। अरे इनके घर के बाहर, इनके घर के बाहर, इनके घर के बाहर लाइट बंद है, इनके घर के बाहर पानी सीवरेज हो रहा था, आपको क्या समस्या है? मेरे को समस्या है, गंदगी हो रही वहाँ। ये खुद भी तो लेता कितनी है। बार हमने फोन करके बुलाया, अरे झूठ मत बोलो, काम नुकरे बन जाओ, कितने काम के लिए करते हैं। अरे कतरी मार करो, कुलदीप भी करे काम, हमारा पार्षद आप लोग काम करा रहे, आपने घर हाथ कुलदीप भारतीय कोई नहीं, आपको ही नहीं। जब चुनाव आता है तब ये लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे ही चुनाव हारते हैं ये लोग गायब हो जाते हैं। गोपाल जी जोशी काम कर रहे थे, भाजपा के लिए क्या, भाजपा के और संगठन। अरे गोपाल जी तो 5 वार्ड में एक ही पार्षद ने चुनाव लड़ा नहीं, बाकी ना पार्षद की व्यवहारिक नहीं है। 5 वार्ड में एक ही को लड़ा हुआ चुनाव, पार्षद बनता है, सिंबल बनता है, फिर भी आपका काम। अरे एक ही चुनाव लड़ाया करो ना, 5 वार्ड में एक ही पार्षद है आपके पास, बाकी काम है। अरे अब साफ सुन गया क्या उनको? अरे तो बढ़िया ना, 5 आदमी एक मना करो काम कर रहे हो। अरे तो 5 बाकी 4 पार्टी वही कर रहा है ना, हमारे पार्टी का नेता, पार्टी का पार्षद वही काम कर रहा है। अरे थोड़ा छोटी भैया एक मिनट। हाँ गोपाल जी देखिए, बहुत गोपाल जी बहुत दावेदारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 25 साल से 30 साल से इनका बोर्ड है, झीलों के किनारे ये वार्ड लगता है। पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से अखबारों में एक बात आई कि 2 पार्षदों ने एक इनके पार्षद पर आरोप लगाया कि जनता हमारे पास नहीं आती है, वो इनके बीजेपी का एक पार्षद है उसके पास जाती है, गोपाल जोशी के पास। तालियां बजाओ उनके लिए। ठीक है। दूसरा एक मिनट सुन लो पूरी बात, हमने आपकी बात सुनी, आप भी सुनो। तो जिलों के किनारे बाहर है, नगर निगम बोर्ड डिविडिंग मशीन लाई है, 2.5 लाख रुपए प्रति माह उस डिविडिंग मशीन पे खर्च होता है, लेकिन जिलों की स्थिति आज भी नहीं सुधरी। सीवरेज का पानी इन जिलों में समाहित हो रहा है। लंबे समय से मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, आज भी अखबारों में है, आप भास्कर में देख लेंगे, न्यूज बनी है कि झील संरक्षण बोर्ड जो बना है उसका एक भी सदस्य उदयपुर से नहीं अभी तक चुन के गया। 6 साल हो गए। आज 6 साल दुर्भाग्य है। मेरी बात सुन लो, बीच में मत बोलो, आपकी सरकार आप बना दे, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। आपकी नॉमिनेटेड पार्षद है ना, आपने क्या किया? आप तो यही रह रहे थे ना, आपने क्या किया? आपने क्या किया बताओ ना। क्या करा हमने मेरी बात सुनो, हमने इनकी तरह घोटाले नहीं किए। यहाँ 40 आदमी नगर निगम के माध्यम से लगे हुए हैं, लेकिन 2 आदमी अभी सुबह है, क्योंकि उनको पता था कि आज यहाँ ये कार्यक्रम होने वाला है। 2 आदमी बैठ के किनारे किनारे रसोई करा दी। जिलों के अंदर की साइज क्या है ये इनसे पूछ लो, अगर ये देखना चाहते हैं तो मैं अभी दिखा सकता हूँ इनको। अंदर वनस्पति फैल चुकी है। तेज शंकर जी बार बार लड़ते हैं हमारे साथी। वार्ड रो कई करनो है ये बताओ। इस वार्ड में परिवर्तन होगा इस बार, क्योंकि इन लोगों ने काम किया नहीं। सारे मंदिरों में गो गंदगी समाहित हो रही है। भाई साहब एक समस्या देखो, ये सब आगे कर रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी बनी, खंबा नहीं है, तू हवा में लाइटा बंद है नहीं, कोई बोलो वालो नहीं, 1 घंटा बंद, 15 मिनट बंद, कोई नेता तो आओ जाने क्यों बंद भी थी। अच्छा ठीक है अब चलो 3 जगह मुँह बताऊंगा, 3 जगह 4 जगह बार बार घू निकल रहे हो। कौन देखो वाले पार्षद कटे, अरे नेता कटे है, और मैंने जावी नहीं है, आंखें बंद जाना रहे। सोलेंगे गाड़ी दे हाँ पानी पड़े जाते, आप उतर नहीं सकोगे पैदल भी। देख लो हालत यहाँ
उदय अटिने इस पर जवाब चाहता हूँ मैं, इस पर। देखो एक बात मयूर जी, सच नहीं है। जो गंदगी की बात कर रहे हैं बिल्कुल रूप से, एक मिनट, या तो ये बोलेगा, बबल भैया एक शांति से बोलने दिया आपकी बात तो सुनो बाबू। शांति से बोलने दिया देखो उनको, मैं इनको भी बोलने बताऊं, दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं इनके घर के पास बहुत बड़ी गंदगी थी, समुदाय। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपके घर के पास सार्वजनिक शौचालय था जो खुले में शौच करते थे। भारतीय जनता पार्टी का पहला बोर्ड था, उसमें हिम्मत सिंह पवार पार्षद थे। इनके घर के वहां से हटा के डिस्पेंसरी बनाई, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक है, जब सफाई की बात होती है, ठीक है, डिस्पेंसरी भाई साहब, आपके घर गंदगी साफ हुई, डिस्पेंसरी बनाई, माननीय गुलाब चंद कटारिया ने उद्घाटन किया, वो हटी उसकी बात नहीं है। बाकी मेरी बात तो सुनो, उसके बाद 6-7 महीने कंटिन्यू बंद रही। उसके बाद हम संसद बोल गए, माननीय अशोक गहलोत के शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। डिस्पेंसरी आजीवन किसने घोषित करा, ये तो पूछो इसको, किसने करो? करे आप बताओ। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, उसके द्वारा अशोक गहलोत जी, माननीय अशोक गहलोत का हॉस्पिटल में बड़ा प्रोग्राम था। हमने वहाँ स्टेज पे चढ़ के अफसरों को पकड़ा और फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ। फिर माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आए, उनको सर्किट हाउस में गए और एयरपोर्ट से उसने 1 घंटे में आजीवन और डिस्पेंसरी को घोषित कर दिया गया। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जब ये लोग वहाँ गंदगी में रहते थे, सफे का पूरा हिम्मत सिंह भारतीय जनता पार्टी के पास बैठा। मेरी बात, अरे मुद्दे सब चलेंगे। दूसरी बात, इनके मेरी बात सुन, ये हमारे सब बड़े भाई बैठे हैं, ये जितने, इनको पूछ लो, इन्होंने जब हमें कोई काम किया हो, अगर हमने मना किया हो बता दो, कभी भी, ठीक है, किसी ने कभी किसी को, चाहे शंभू भाई साहब पूछ लो, किसी को कोई मना नहीं करती है। जीरो और ये शहर के हीरो। ऐसे करने से कोई काम नहीं चलता है, वार्ड के अंदर आपको काम करके बताना पड़ेगा। अरे बोल दो यार। मयूर जी, आप ये निश्चित रूप से मान के चलो कि जब से बीजेपी के बोर्ड बनने लगे हैं, कैमरा में देखो आप, कैमरा, उदयपुर शहर जितना सुंदर बना है बीजेपी के बोर्डों में, उतना कांग्रेस के राज में कभी ना। ये आसीन की हवेली में आपने देखा था, आसीन की हवेली में, मेरी बात सुनो, आसीन की हवेली में पूरे शहर की गंदगी लाके आसीन की हवेली में ये कांग्रेस के राज में डालते थे, और वो सारी गंदगी हमने भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड साफ करी है। जाके देखो, वहाँ की बहुत दुर्दशा हो रही है। वहाँ पे बाथरूम, वहाँ जो बाथरूम बने हुए हैं, बाथरूम की भी दुर्दशा हो रही है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है आपको। बाहर के अंदर अपन चलते हैं, बाहर की क्या कंडीशन हो रही है, यहाँ बहस करने से काम नहीं चलेगा। अपन बाहर का दौरा कर लेते हैं, बाहर की स्थिति को पूछो कि आपको दोनों के ऊपर इन्होंने खूब विरोध किया था उसका। बाथरूम का बन गया, उस बाथरूम के अंदर कोई जा भी नहीं सकता। कुछ नहीं होता है, करने से कुछ नहीं होता है। जो समस्या है उनका समाधान के लिए हम लोग एक पूरी बात देखो, आज से 30-35 साल पुरानी बात है, आसीन की हवेली में। अरे 35 साल पुरानी बात नहीं करनी, आज की बात करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने इसको सफा साफ किया है। भाई साहब एक मिनट। अरे आप ही राग लो। भाई साहब, इतनी सी चीज कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के जो नेता हैं, ये सब राष्ट्रीय नेता हैं यहाँ के। दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि इनके कार्यकाल के अंदर हेरिटेज वॉक पॉइंट बना, ये लोगों को पैदल नहीं चला पा रहे हैं। इनके ही पार्षद, जिनकी ये बात कर रहे हैं, 5 वार्डों में एक ही इनका पार्षद है, उनके कार्यकाल के अंदर निगम के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ नो व्हीकल जोन का, जो ये लागू नहीं करा पाए। तीसरी चीज, यहाँ के ट्रैफिक समस्या हमेशा रही है, उस पर भी ये कोई कुछ नहीं कर पाया। डिस्पेंसरी की बात करते हैं, लोगों को हॉस्पिटल ले जाने में 1-1 घंटा लगता है, और ये बात करते हैं विकास की, डिस्पेंसरी खुलाई गया, तो खुलाई तो सुविधा क्या है। दूसरी चीज, आपके न्यूज के माध्यम से हमने दिखाया था, ये गणगौर घाट एक पर्यटन क्षेत्र है, सिविल डिफेंस का एक भी बंदा यहाँ नहीं लगा है। पिछले बार भी वारदात हुई थी, लोग यहाँ पे डूब के मर रहे हैं, ये कह रहे हमने काम कराया, ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेता है। बहुत अच्छी बात है, नहीं नागेश, अच्छी बात है, कौन सा काम नहीं हुआ है आपके साथ लगातार
एक मिनट, अभी अपन कहाँ खड़े हुए हैं? गंगोर घाट पे खड़े हुए हैं। आप गंगोर घाट की स्थिति देखो, यह सारे मंदिरों की लाइटें बंद पड़ी है अंदर, उसके अलावा सारे मंदिर खराब हो रहे हैं, जगह जगह देखो सब टूट हो रही है, यहाँ गंदगी देखो, डस्टबिन देखो। गंगोर घाट पे जब ये धर्म के नाम पे आते हैं, धर्म के मंदिरों को भी उन्होंने खंडित कर रखा है। आप यहाँ बताओ, धर्म के नाम पे डंडे की हालत देखो, ये देखो लोगों ने थूक रखे, डस्टबिन देखो, क्या हालत देखो। एक सेकंड आप मेरी बात सुनो, आप अरे हाँ मेरी बात सुनो, हम तो घर में आप तो पीते ही नहीं, अच्छी बात है पीते, इसमें कौन सी बात पीते साहब। इन्होंने काम तो कुछ नहीं करा है, वो साल में कभी एक बार यहाँ के सफाई भी करी हो तो आप बता दो। हाँ भाभी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप कहते हो कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ। हाँ मैंने कब कहा कुछ नहीं हुआ? अभी आपने बोले थे ना, आपने अभी बोले थे, मेरी बात सुनो। सारी गंदगी हमने हटाई है। हम बने उदयपुर शहर के अंदरूनी भाग में जितनी गंदगी पुरानी जितनी गंदगी रहती थी वो सब हमारे 6-7 बोर्डों में हमने हटाई है। आपका बोर्ड है, आपका दायित्व बनता है हटाने का, आपने तो ऐसा नहीं किया, वो आपका काम है, नैतिक दायित्व है आपका, ये किसी को जताओ मत, वो नहीं किया। अरे एक बार बताओ, मतलब गंदगी करे तो ये, सफाई करो तो आप। वही तो करना अरे भाई चुनाव के लोग ये लोग कभी दिखेगा वार्ड में, कभी लोगों में अरे मौकों के लोगों में जाएंगे, लोगों में जाएंगे तो बात होगी, लोगों में तो जाते हैं। अरे जनता ने इनको चुना है, इनका सफाई करना काम है, वो चुने हुए है क्या है, उनको लाओ ना, गए वो अभी पार्षद गायब, हर वार्ड में जाओ उनका पार्षद गायब। सुनो, ट्रैफिक के बारे में बोलता हूँ। अरे भैया आप हमें मत बोलो, आपने मारा होगा। अरे एक बात बोलो तो लास्ट देखो, ट्रैफिक का मामला देखो, ये पर्यटक क्षेत्र में और 2000 कोरोना काल, देखो कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक अंदरूनी क्षेत्र में बढ़ा और यहाँ सारे 2 व्हीलर आते हैं, 3 व्हीलर आते हैं और इसकी वजह से पर्यटक यहाँ पर रोज उनका चालान काट रहे, तब आप चुप मेरी बात, इससे फायदा ये है सबको रोजगार मिल रहा है। आज ये दुकानें सब मकान थे, ये सारी दुकानें बन गई है और ये कमा रहे इस ट्रैफिक की वजह से। अगर ट्रैफिक नहीं समस्या नहीं होगी तो ये कमा भी नहीं पाएंगे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे एक सेकंड, यहाँ पर पर्यटक जो है आता है, 300 रुपए की गाड़ी किराए पे लेता है, बढ़िया, और 700 रुपए उसको चालान काटना पड़ता है उसका। मेरी बात सुनो, चालान तो तब करता होगा जब गलत जगह आप रखते हो। वो भी नहीं बता रहा भैया, पुलिस वाला बैठा है यहाँ पे, पुलिस वाला बता नहीं रहा है कि पार्किंग वहाँ है, 700 रुपए का चालान काटा। दूसरी चीज भैया, इतनी सी चीज कहना चाहूंगा, स्मार्ट सिटी का काम हुआ, अच्छी बात है, इन्होंने वादा किया 24 घंटे पानी देंगे। मैं मेरी पूरी कार्यकारिणी के साथ नगर निगम बैठा, वहाँ पे 24 घंटे तो नहीं मगर रेगुलर पानी हमने चालू करवाया, इनमें से कोई भी वहाँ पे आवाज उठाने नहीं आया। ठीक है, अभी दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ, कचरा संग्रहण वाली बात, कचरा संग्रहण हाँ हमने चालू कराया, हमने कराया, बैठे थे धरने पे, शांति रखो। दूसरी चीज भैया, कचरा संग्रहण की गाड़ियां इन्होंने बंद करवाई है, ये निगम पैसा नहीं दे पा रही है उसको, अधिकारी को, जो उस टेंडर है जिसने लिया उनको पैसा नहीं दे पा रही, कचरा संग्रहण की गाड़ियां बोला उसने, बोला बोले बात कर रहे हैं, मेरी बात परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। कंट्रीज कह रहे हैं राम रोगन खाने वाला नहीं यार। मेरी बात सुनो, सुनो, इसमें इनका जवाब देते हैं। देखो अगर ये चोरी की बात करते हम जवाब देते। सुनो, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तभी इन चोरों को पकड़ा जा रहा है, बाकी इनके सरकारों में सब चोरते थे, कोई केस नहीं बनता था, किसी को नहीं पकड़ते थे। स्मार्ट सिटी में अरे एक सेकंड भाई साहब आप हटिए जाओ। बाकी सरकार चोरों को पकड़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं। आपके मन में हमारे सब चोर जेल में, सारे चोर जेल में। आपके मन में लड्डू फूट रहा है क्या अब की बार? नहीं, पार्षद बनना चाहते हैं? नहीं, तो अगला भावुक क्यों मेरे? हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी पार्षद अरे बोलो ना, अंदरूनी शहर को लेकर क्या कहना है? ताराजी के पड़ोसी हो आप? तारा जी की जो पड़ोसी है, जो उससे क्या लेना देना है भाई साहब? देखिए, अरे मेरी बात सुनिए, मैं तो आपको आप मेरी बात सुनो, अपन चिल्लाएंगे, आप भी बोलो, हम भी बोल रहे हैं, सभ्यता का परिचय दें, अच्छा ये रहेगा, ताकि आपकी बात भी कैमरे के थ्रू और इस मीडिया के थ्रू आगे जाएगी। हो सकता है आपके बहुत सारे पॉइंट वैलिड हो सकता है हमारे भी कुछ पॉइंट वैलिड हो। मुद्दे की बात यह है कि आप 10 साल पहले भी
ये वही लोग थे, मेरे बड़े भाई हैं, आप सब मगर बुरा मत मानना, पूरा जोर लगाया विपक्ष ने बीजेपी को गिराने का, गिरी, प्रधानमंत्री बनी, वापिस 5 साल बाद वो भी वही जोर लगाया, सब फजीयत की, मगर क्या हुआ, वापिस आ गए बीजेपी। अभी बोल नहीं रहे, आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप वार्ड की बात आओ ना, वार्ड की बात आओ ना, वार्ड की बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। सुनो, अरे भैया सुनो, अक्षय जी ने बहुत अच्छा एक ग्रुप बना रखा है, आपकी भी बात सुनिए, उसके अंदर पूरी हो जाएगी। अक्षय जी ने बहुत अच्छा ग्रुप बना रखा है। अरे अच्छा ठीक है, शांति से। अक्षय जी ने बहुत अच्छा ग्रुप बना रखा है, इनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं, माला बनाओ, इसलिए ये बावड़ियों की सफाई करते हैं, हम भी इनके साथ लग के करते हैं। इन्होंने सब लोगों को जोड़ा है, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं। जब सफाई हमको करनी है तो बीजेपी का यहाँ पे निगम का काम क्या है? वहाँ गुलाब बाग के अंदर कितने लोगों की तनख्वाह चल रही है, वो सफाई क्यों नहीं करते बावड़ियों की? गुलाब बाग की बावड़ियों की सफाई हमको करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है? सर अभी अरे एक मिनट, अब मैं बोलूं, अच्छा अरे जगदीश जी एक मिनट यार, अभी भाई साहब एक मिनट, अध्यक्ष को पूछो। गोपाल जी, तो इसका मतलब हम सफाई नहीं करते तालाब, हम भी दूध लेते सफाई करते हैं, ये हम बचपन आते हैं, अरे हम भी करते हैं, बोलो अरे एक मिनट, अरे भैया आप भी पूरा बोलना। अरे यार एक बार बोलवा दो नहीं जगता यार, इनको भी पूरा बोलने देंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, हो सकता है मत बोलो, सुनो मैं हो सकता है बहुत सारे लोग अपन जानते हैं, एक दूसरे को मोहल्ले में रहते हैं, ऐसा डिनाई नहीं कर सकते, नहीं जानते हैं। पिछले 23 वर्षों से मैं वहाँ गुलाबाग में रनिंग करने जा रहा हूँ, और पिछले 3 महीने से जो मैंने अभी सफाई देखी है गुलाबाग में, वो वाकई में अप्रतिम है, देखने लायक है। आप जाके देख सकते हैं कि बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, मगर मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो बोलने दो भैया। निगम मेरी बोलने तो दो, अरे भैया निगम अरे बोलने तो दो भैया, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, आप बोलना पहले, मुझे तो खत्म करने दो। निगम भैया, अरे आप बोलते रहो ना यार, कैमरा माइक आपके पास है, बोलो। ऐसा है कि नगर निगम कोई आपका घर नहीं है जो आप अकेले आदमी चला लोगे। नगर निगम एक अपने आप में बॉडी है, उसको चलाने के लिए बहुत सारी माथाफोड़ी करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है, और अच्छी हुई है इसीलिए अब हमारा अगले वाला बोर्ड भी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगर निगम जहां चाहता है वहां बहुत कोशिश करता है कि अच्छे कार्य हो। कभी नगर निगम नहीं चाहेगा कि आपका भले वो यूं नहीं देख रहा है यार ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये फलाना आप पार्टी का है जो मैं इसको दुख पहुंचा दूं। नगर निगम ने अपना प्रयास अथक किया है, और 101% अच्छा उन्होंने अभी गुलाबाग में भी कर रहे हैं, और अब पुराने शहर में भी किया। इसीलिए नगर निगम रसूखदारों का कार्रवाई नहीं करता। कौन सा नहीं करता? किसने नहीं करता? अरे अभी दे रहा हूं 272 प्लॉट का मामला हमारे विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन कर रहे हैं। कौन किसने उठाया मुद्दा? बीजेपी ने उठाया। निगम में अजय पौड़ा, उसके बाद विधानसभा में ताराजी जैन उठाया था, और दूसरी बात जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जब करते हैं वो अपने गिरेबान में जाके, हमने कहाँ तिरंगा कर रखा है, यहाँ खड़े उसमें भी कहाँ तिरंगा खुद की गिरेबान जाके, कौन जो भी अपने गिरेबान जाके कि मेरे सबसे पहले हमारा गिरेबान इतना बढ़िया है। अपने गोपाल जी मेरी बात सुनो कि 10 साल से बढ़िया काम चला है, अगला भी होगा, और बोर्ड भी बढ़िया आएगा, अपन कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते? भाई मयूर अलवेला न्यूज राजस्थान को, अरे 1 मिनट यार, क्या बात है अभी करा क्या बात, आपकी बात सर आपने में काम करना समझा, अभी करेंगे बस करेंगे। अरे करो
आप कोई भी नहीं हो मेरी भैया समस्या बताओ, ये फालतू बातें करने से कोई मतलब नहीं, समय खराब कर रहे हो। देखो गोपाल जी नागर साहब, ये इस गणगौर घाट और जगदीश चौक से आगे गए नहीं है। ये इतने जने जो खड़े हैं अभी, इनको सीमांकन भी इस वार्ड का ध्यान नहीं है, और कितनी पॉपुलेशन है ये भी हम लोगों को ध्यान नहीं है, और ये आके अभ्यास फटाफट भाई मयूर अलबेला राजस्थान को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है कि नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया टेंटेटिव सरकार के देने के बाद आपने एक बहुत अच्छी मुहिम उदयपुर क्षेत्र में चलाई है। नगर निगम में आज आप जहाँ खड़े हैं गणगौर घाट क्षेत्र है, जो इस वार्ड नंबर 16 का एक हिस्सा है। मेवाड़ के महाराणा और मेवाड़ के देव प्रतिष्ठित इस उत्तर भारत में जो नागरचल्ली का मंदिर है जगन्नाथ जी, इस वार्ड क्षेत्र में स्थित है। सिटी पैलेस इस वार्ड क्षेत्र में है। मेवाड़ के महाराणा यहाँ विराजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश लेवल के नेता, वार्ड लेवल के नेता, पूर्व पार्षद सभी यहाँ उपस्थित हैं और मेरे भाई भी सब उपस्थित हैं। अगर हम इस वार्ड के लिए आए हैं, वार्ड की चर्चा करने आए हैं, तो केवल चिल्लाने से या अपनी बात जोड़ जोड़ से कहने से वो सत्य साबित नहीं हो जाएगी। सत्य जनता के सामने है। आने वाला समय जो होगा, जब गोटियां पड़ेगी, वार्ड निर्धारित होंगे, उसके बाद जब चुनाव होंगे नए परिसीमन से, तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। भाभी जी ले जाना आप फटाफट। अरे मेरे को क्या, हाँ बोलो नहीं कहीं गिर रहा है। अरे मैं तो इनको समझाना चाह रही हूँ, मैं इनसे पूछना ये बदनाम कर रहे कांग्रेस को, तो आप कांग्रेस को बदनाम नहीं कर सकते। आपका बोर्ड बने को जुमे 8 दिन हुए, माना कि 5 बार बोर्ड बना, लेकिन वार्ड में आज भी लोग आज भी परेशान है। 6 दान बने बोर्ड, 5 दान नहीं बने, 6 दान। अरे आप लोग काल वाले ही तो नहीं। 6 चुनाव हुए और 6 चुनावों में बीजेपी के पार्षदों ने काम करवाया। भाई 30 साल से भाजपा का बोर्ड है और यहाँ पर इनके लोग जीत नहीं पा रहे, तो कम से कम अपने गिरेबान में जाके देखे कि जनता के बीच में जाते कि नहीं जाते हैं। हाँ संदीप जी फटाफट बात सुनो, ये कह रहे थे ना 272, ठीक है अजय जी ने उठाया। कल अजय जी की आप पोस्ट देखना, उन्होंने खुद कहा कि मैं ताराचंद जी जैसे विधायक को मानता हूं जो दूध का दूध पानी करने की ताकत रखते हैं। चलिए, तो ये था वार्ड नंबर 16 का कार्यक्रम। आपने देखा कि यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ की